हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, आज हम मैथ में संख्या पत्ती पढ़ेंगे और संख्या पत्ती के हम जो है आज इस क्लास में 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर 76 तक होंगे। अदर डियर्स, क्लास को प्रारंभ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 to 76। ओके डियर्स, जो है हमारा 67, 68, 69, 70 विभाज्य होती है। एक सौ एक से डियर से हमारी विभाज्य होती है। अब डियर से हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो है तो चेक कर सकते हैं, तो चेक करके देखने के, यानी 101 से हम जो है भाग देंगे 37 या बाद में इसको देख रहे हैं 63 को। चेक कर लेते हैं। 101 का पढ़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना बनेगा? 303। ठीक डियर्स, घटा देंगे। 3 में 3 गया 0, 7 में से 0 गया तो 7, और ऊपर से हमने निकाल गया 7। कितना बना हमारे पास? 707। अब 101 का पढ़ा 7 बार यदि पढ़ देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? 707। शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो ये हमारा हो गया क्या है? आंसर। तो इसका मतलब क्या है? 101 से हमारी विभाज्य होगी। ठीक डियर्स, तो ये हमारी होगी डियर्स 101 से विभाज्य, 101 से। इसी प्रकार से डियर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 67 था ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। वो कह रहे हैं किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंक वाली संख्या बनाई जाती है, जैसे 256, 256 या जो है 678, 678 आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किससे हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी? मतलब पहला हमारी क्या थी ये संख्या? 2000 थी, लेकिन अब उसने क्या है बढ़ा के कर दी 3। जैसे कि है संख्या 2, 5, 6, 256, 256, या में होगा हमारा यस 678 और जी 678, इस प्रकार की। तो ऐसी डेढ़ संख्या हमारे पास क्या होती है? ऐसी संख्या होती है हमारे पास 3 अंकों को दोहराकर बनी संख्या। दोहराकर बनी संख्या जो है हमारी हमेशा यानी कि ऑल टाइम 1001, यानी कि एक इसमें 0 बढ़ जाएगा और से भाज्य विभाज्य होती है। ठीक डियर्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 101, यानी 1001। इसे हम चेक कर लेंगे। 256, 256 चेक कर लेंगे। 1001 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना बनेगा? 2002। ठीक डियर्स, घटा लेंगे 0, 6, 5, यहां से हम क्या आ जाए 5 उतार लेंगे। और जी 101 का पढ़ा दिया, हम पढ़ते हैं कितनी 5 बार, तो क्या बनेगा हमारे पास? 5005। ठीक डियर्स, घटा देंगे 0,
0 6। अब यहाँ से क्या हम 6 बता लेंगे, तो यहाँ क्या बना दिया हमारे पास 6 0 0 6 को हमें कैसे 1 1 0 0 1 से क्या है भाग दे दिए। तो इस बार हम पढ़ा गया 6 बार पढ़ देंगे, यानी कि 6 0 6। इस बार क्या हमारे पास शेष पर 0 बचा, तो कैसे विभाज्य होंगे हमारे पास ये 100, यानी कि 1001 से विभाज्य होंगी। तो इसका आंसर हमारा क्या बचेगा 1 0 0 1, जो इसका हमारा आंसर बनेगा। ठीक डियर्स, इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 69 जो है क्वेश्चन नंबर पहले भी आ चुके हैं इस तरह के, 64 है 61 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। करेक्ट कर मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 69 यानी कि 69वां क्वेश्चन हम करेंगे। 69 क्वेश्चन हमारा, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है प्राप्त होता है। तो मानव संख्या में पार्ट क्या मांगे रही हूँ, मानव संख्या हमारे पास जो है क्या है, सेम संख्या जो पिछली बार हुई है x और y है, क्या होती है x, y। ठीक, इस बार में क्या दिया है पहले, इसने दिया है एक संख्या दूसरी संख्या से भाग देने पर, तो भागफल भाग देते हैं, यानी कि x बटे के y बराबर के भाग देने पर जो है क्या आता है 3 भागफल आता है, या x बराबर के 3y। ये हमारा क्या समीकरण बनाते हैं। जबकि दोनों संख्या का गुणनफल जो है 60 75 है, गुणनफल भी दिया है गुणनफल हमारा 60 75, इसे क्या है जो है समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक डियर्स, दोनों संख्या को तो छोटी संख्या में ज्ञात करनी है, छोटी संख्या हमें जो है ज्ञात करनी है। मतलब हाँ पहला दोनों संख्या निकालनी पड़ेगी, उसका बताएंगे हम छोटी संख्या में कौन सी है कौन सी नहीं है। एक्स और वाई का तो मालूम नहीं है हमें, तो हम डियर्स क्या करते हैं समीकरण 1 से जो है x बराबर 3y जो है समीकरण 2 में हम रखते हैं, जिससे हमें जो है x का मान मिल जाए समीकरण 2 में रखने पर। पर्पज हमारा क्या है डियर्स, x का मान यानी कि y का या x का किसी एक का मान प्राप्त करना। ठीक, तो गुणनफल हमारा कितना है, यानी कि x y हमारे पास जो था, तो x y बराबर के 60 75, यानी कि x की जगह हमारे पास क्या है 3y, यहां से x बराबर 3y 3y गुणा के y बराबर के 60 75, 3y स्क्वायर बराबर के 60 75। ठीक, 3 से इस साइड ले जाएंगे तो कट जाएगा ये, तो y स्क्वायर बराबर के 60 75 बराबर के 3 करते हैं, 3 दूनी के 6 जीरो ताल लिया, 3 दूनी के 6 3 पंजे 15, यानी कि y स्क्वायर बराबर हमारे पास 30 25 20 25। दोनों पक्षों पर हम क्या इसका जो है वर्गमूल ले लेंगे, तो y बराबर हमारा कितना आएगा, ये वो संख्या डियर थोड़ी जो है बड़ी है, तो इसका हम वर्गमूल लेना थोड़ा डिटेल में समझाते हैं कैसे लेते हैं। मान संख्या थोड़ी बड़ी है जिसका याद नहीं है या याद करने में थोड़ी समस्या होती है, तो उसका वर्गमूल वैसे निकालते हैं। जैसे कि ये है 20 25, इसको हम जो है 2 2 के पेयर में बांट लेते हैं। ठीक डियर्स, 2 2 पेयर में बांट लेते हैं। कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको जो है उसी संख्या से गुणा करने पर 20 या इससे कम बने, यानी कि अगर मैं 4 लेता हूं और 4 को 4 से गुणा करता हूं, ठीक डियर्स, तो ये क्या हमारा जो है बनेगा 16 बना, घटा देते हैं 4, ऊपर जो है
ये जो हम जो दो दो में बांटा था, तो अगली जो संख्या हमारे पास आगे डियर्स, ये पूरी हमें लेना, इसका जो है पूरा जोड़ा लेना पड़ता है, पेयर लेना पड़ता है हमें, यानी कि 25। अब यहाँ गुणा 4 दी हुई है, यानी कि 4। 4 को डियर्स हम करेंगे दूना, यानी कि 4 दूनी के 8। अब इस सगुणित संख्या से जो है कोई ऐसी संख्या लेंगे जो, यानी कि इस जो है 80 के साथ में एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका जो है उसी से गुणा करने पर 425 तक या उससे जो है कम बने। तो मैं लेता हूं 5 से मैं जो है इसे गुणा कर रहा हूं, तो 5 पंजे जो है 25, और जी 5 अट्ठे 40 और 2 42, और 5 क्या हमारे पास यू है। तो ये जो डियर्स का भागफल आएगा ये वाला ये क्या है हमारे पास, जो इसका वर्गमूल है, यानी कि y बराबर 25 जो है इसका मान है। वर्गमूल लेने पर y बराबर ये 25 आएगा। ठीक डियर्स, ये वर्गमूल की भाग विधि है, इसे थोड़ा लिख देता हूं, वर्गमूल की डियर्स क्या हमारी भाग विधि है। ठीक डियर्स, ऐसा जो है ले जाता है। पहला क्या था, संख्या छोटी सी 20 यानी कि 25 हो गया, 36 हो गया, या 16 तक, 225 तक, इस तरह से ले लेते थे, लेकिन थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा समझा दिया। तो यार 25, अब जो है y का मान हम रखेंगे, समीकरण नंबर इस बार का हम रखेंगे 1 में। क्यों? क्योंकि y बराबर हमारे पास कितना है, 25 है, तो x निकल जाएगा। y का मान जो है समीकरण 1 में जो है रखने पर, रखते हैं डियर्स, y का मान यहां से हम रख देते हैं, तो क्या बनेगा, x बराबर के 3y। ठीक डियर्स, तो x बराबर के 3 हमारे पास 3, y हमारे पास कितना आया है 25, तो x बराबर हमारे पास आया है कितना बड़ा 75। ठीक डियर्स, x हमारे पास 25 है, y बराबर 75 है, तो इसमें छोटी संख्या क्या बनेगी हमारे पास, x ही बनेगी। छोटी संख्या ना पूछी है ना, छोटी संख्या हमारे पास क्या बनेगी, x, यानी कि y बनेगी, और y का मान क्या है 25। ये क्या है डियर्स, इसका आंसर है। ठीक डियर्स, यानी 69 का हमारे पास जो आंसर है वो है 25। क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डियर्स, क्वेश्चन नंबर 17 का थोड़ा एक अलग थोड़ा टाइप क्वेश्चन है, तो ऐसा थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। और ठीक डियर्स, क्वेश्चन पहला नंबर 70 है, पहला थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। वैसे तो डियर इसका एक लंबा प्रोसेस है क्वेश्चन करने का, लेकिन उस समय करेंगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा इसका, लेकिन इसका आंसर आने में दिक्कत पड़ती है। तो इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं डियर, क्या शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 से हम भाग दे रहे हैं तो आ रहा है 1। ठीक, इसी के साथ साथ अगली लाइन में हम लिखते हैं, फिर जो आगे दिया है 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे रहे हैं तो आता है इसका शेषफल 1, यानी यहाँ भी 1 ही आया, 3 से दिया तब 1 आया, 2 से दिया तब 1 आया। प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस संख्या को इधर से जोड़ते हैं। ठीक, क्या बना 3, इस 3 को जो है डियर सीधा ले जाकर गुणा करी हमने इससे, और ये इसमें दिया जोड़, तो क्या बनेगा 3 की 3 से गुणा हुआ, 3 या 9 1 10,
ठीक डियर्स, 10 होना। अब वो कह रहा है कि अगर इस 10 को हम जो है भाग देंगे कहीं से 4 से, तो हमारा फिर शेषफल क्या बचेगा। तो लगा लो 10 को हमने जो है 6 से भाग दे दिया, 6 से बोले ना भाग देने को, 6 से भाग देने को बोल रहे हैं वो। तो 6 ही कहना 6 एक बार जाएगा और 4 जो हमारा शेषफल बचेगा। तो आंसर डियर्स का हमारा क्या बनेगा, 4 इसका आंसर बनेगा। ठीक डियर्स, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है 4 है। इसी प्रकार से डियर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71वां क्वेश्चन हमारे पास। 71वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, यानी कि 4 और 5 से भाग दिया है। तो 4 और 5 से भाग देगा तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आते हैं, यानी कि 4 से दिया तो 1 आया, और जी इसने जो है डियर 5 से भाग दिया, तो हमारे पास शेषफल आया कितना, 4 आया। ठीक डियर्स, क्या करेंगे, दोनों को जो है हम प्लस कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो इधर क्या बना 9, इस 9 को सीधा ले आकर हम जो है इससे गुणा करते हैं, और ये जो है इसमें जो है गुणा करने वाला जो आंसर आता है इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो कितना बनेगा हमारे पास, 9 चौक 36 और 1 37। ठीक डियर्स, अब 37 आया हमारे पास। अब फिर वो कह रहा है इसे क्रमिक रूप से जो है 5 और 4 से भाग दिया जाए। अब 37 हमारे पास संख्या है, अब इसे जो है 5 और 4 से भाग देना है। यदि हम 37 को 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, यहां से बचा हमारे पास 2, तो यहां से तो आएगा हमारे पास 2 शेष। फिर वो कह रहा है 36 यानी कि 37 को जो है मैं बाद में ये उसमें 4 से भाग दी है, यानी कि 4 से, तो 4 नम 36, 4 नम 36 यानी कि 1, यहाँ जो है यहाँ इसका 9 यानी 1, यानी कि 2 और 1 इसका जो है आंसर आ गया। ठीक, तो डियर इसमें क्या है हमारे पास, 2 और 1 इसके जो है आंसर है, जो कि डियर थोड़े मिसमैच हैं। क्वेश्चन नंबर डी में है, यानी कि इसका डी इसका ऑप्शन है इसमें, और 2 इसका 2 और 1 जो है इसके आंसर है। ठीक डियर्स, इसका सोल्यूशन मैंने देखा हुआ है, उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो इसका आंसर जो है डियर्स 2 और 1 है। ओके, फिर डियर्स क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2, 3 और 7 से विभाजित करने पर 1, 1 और 6 शेष रहता है। तो 42 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा। मान लिया 2 से हमने जो है किसी को विभाजित किया तो शेषफल हमारा 1 बचा। फिर 3 से विभाजित किया तब भी शेषफल 1 ही रहा, कोई चीज नहीं हुआ। फिर जो है 7 से विभाजित किया तो शेषफल 6 बचा हमारे पास। संख्या को जो है हम क्या करेंगे, इसे पहले जोड़ते हैं, तो 7 6 13, 13 की गुणा जो है इससे होगी और प्लस में योग चलेगा, तो यानी कि 13 43 और 1 40। ठीक डियर्स, फिर सेम प्रोसेस, 40 की गुणा जो है 2 से होगी और जी प्लस में जो 1 रहेगा जो, तो 40 दुनिया से 1 81, तो 81 वो जो है नंबर है हमारे पास। ठीक डियर्स, 81 नंबर है, और 81 को अगर हम सीधे सीधे जो है वो कह रहा है कि 42 से विभाजित करने पर, अब 81 को जो है हमारे पास जो है डियर्स उनने बात की है 42 से भाग देने को, तो भाग देते हैं, एक बार चला गया 42, तो कितना बचेगा 9 3, यानी कि 39 जो है इसका बच रहा है कितना, शेषफल बच रहा है 39 का शेषफल। तो शेषफल ही ना पूछा है, तो शेषफल हमारे पास क्या होता है 39, यानी कि 39 जो है इसका डियर्स आंसर है। ठीक डियर्स,
क्वेश्चन नंबर 72 का हमारे पास क्या है, 39 आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 के बहुत सारे क्वेश्चन डियर्स इससे पहले आ चुके हैं। वो कह रहे हैं किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष प्राप्त होता है, यदि इसी को 8 से भाग दिए तो क्या शेष प्राप्त होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला शेषफल है उसके बाद में जो है हम जो मतलब कि भाग देने को बोलता है उससे भाग देते हैं। यानी कि 29 को हम जो है क्वेश्चन नंबर 73 हम करेंगे, यानी कि 29 को जो है डियर्स हम 8 से भाग देते हैं इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली क्लास में बहुत सारे हो चुके हैं। तो 8 या जो है 24, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 5। तो 5 क्या डियर्स हमारे पास ये जो है इसका शेषफल है और ये इसका आंसर है। शेषफल उन्होंने पूछा है और ये जो है इसका आंसर है, यानी कि 73 में क्या है हमारे पास 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 74 है। 74 हम क्वेश्चन करेंगे अब। 74 क्वेश्चन दिया हमारे पास क्या है, किसी संख्या को, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 70, 71, 72 की तरह है, 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, यानी कि 400 से जो है भाग दिया है तो हमारे पास शेषफल बच रहा होगा 2 शेषफल बचा है। उसके बाद डियर्स ने क्या किया, 7 से उन्होंने भाग दिया है तो जो है शेषफल बचा है 1। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो संख्या पर हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक जुड़ेगा यानी कि 7 और 1 8। अब इस 8 की संख्या डियर्स हम किससे करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, गुणा और प्लस में जो है जो संख्या नीचे वाली है वो जोड़ देते हैं। तो 4 8 32 33 34, यानी कि नंबर हमारे पास क्या बना डियर 34। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए, यानी कि 34 है हमारे पास। 34 को मैं जो है 28 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी कि 28 का 28, यहां से जो है 6 शेषफल है और ये क्या है इसका आंसर है, 6 जो है इसका आंसर है, यानी कि 6 जो है इसका आंसर है। ठीक डियर्स, इसका यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी। यानी कि 11 और 13 से डियर जो है वो क्या है, विभाज्य है। तो डियर्स क्या है, 11 और 13 क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या है, अभाज्य ये संख्या है। दोनों 11 और 13 अभाज्य संख्या है। ठीक डियर्स, तो अभाज्य संख्या डियर्स वे होती हैं जो एक से और अपने आप से ही कटती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 11 और 13 से जो डियर्स हमारा विभाज्य होगी। ठीक डियर्स, क्योंकि ये हमारे एक से और अपने आप से संख्या करती हैं और दोनों ये हमारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 और 13 यानी कि दोनों से ये विभाज्य होगी, कोई नंबर ऐसा होगा तो 11 और गुणा 13 इससे विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 76, 76 क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 76 76वां। अब 76वां को कह रहे हैं, दो विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। विषम पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं, विषम पूर्णांक भी होते हैं, विषम विषम नंबर पाते हैं। जैसे हमारे पास 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और जी 9 हो गया। अब वो डियर्स कह रहा है क्रमागत की दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच
अब ये क्या डियर क्रमांक तो है 1 3 5 7, इसमें अंतर पूछ रहा है उन्होंने, तो अंतर मतलब है अगर हम इनके वर्गों में अंतर पूछा तो उन्होंने, तो वर्गों में जो है अंतर लगाते हैं, 3 का वर्ग करते हैं और ये 1 का वर्ग करते हैं, बराबर 3 3 9 माइनस के 1 बराबर के 8। अगला ले लो जी 5 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग, यानी कि 25 माइनस के 9 बराबर कितना 16। इस तरह ले लो जी 7 का वर्ग माइनस के 5 का वर्ग बराबर के 49 माइनस के 25 बराबर कितना 24। इसी प्रकार से इसका वाला ले लो, इसे भी चेक कर लेते हैं, यानी कि 9 का जो है वर्ग माइनस के जो है 7 का वर्ग, यानी कि 9 में 81 माइनस के 7 7 49, 7 7 49, यहां से कितना बनेगा डियर्स 32 32। तो फिर वो डियर्स कह रही है दो क्रमांक विषम पूर्णांक 20 के अंतर का 20 का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। अंतर चेक करते हैं इनका डियर्स हम, 16 में 60 गए 8, 24 में 16 गए, यानी कि 24 से 16 गए तब भी 8, और जी 32 में 24 गए तब भी 8। तो विभाज्य डियर्स का आंसर हमारे पास नंबर 1 कौन सा बन गया, सिर्फ एक नंबर बन गया 8 8 बन गया 8 8 8। तो विभाज्य किससे होगा डियर्स जी, मात्र 8 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा 8 से। ठीक डियर्स, तो 8 जो है इसका आंसर है। ठीक डियर्स, इसका आंसर क्या है हमारे पास 8 है। इसी के साथ डियर्स क्लास समाप्त होती है, बाकी इसके वजह के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय।